हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू वी क्लासेस दोस्तों। फ्रेंड, ये जो है आज जो हम लोग करने वाले हैं सामान्य विज्ञान, जो साइंस करने वाले हैं, और इसमें हम लोग देखेंगे फ्रेंड यांत्रिकी, मैकेनिक्स करने वाले हैं। और फ्रेंड ये प्रीवियस पेपर पर आधारित प्रश्न होगा। जितने भी मैं प्रश्न करवाऊंगा वो प्रीवियस पेपर पे बेस्ड होंगे, और कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये ग्रुप डी एग्ज़ाम्स में और आरआरबी एनटीपीसी में या किसी भी 2021 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको ये क्वेश्चंस पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड ये प्रैक्टिस 1 होगा, स्टार्टिंग से होगा, चैप्टर वाइज होगा। अब देखिए, क्रैश कोर्स होगा, अच्छे तरीके से होगा। फ्रेंड आपको पीडीएफ भी चाहिए, फ्रेंड, तो आपको मेरे लिंक का डिस्क्रिप्शन इसका टेलीग्राम का मिल जाएगा। तो आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे। फ्रेंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, टाइम को ना गवाते हुए दोस्तों। और तो पहला क्वेश्चन पूछता है कार्य का मात्रक क्या है। दोस्तों आपको बताना है कार्य का मात्रक क्या है। तो जूल है, न्यूटन है, वाट है, डाइन है। फ्रेंड आपको मैं बताना चाहता हूँ, राइट आंसर रहने वाला है फर्स्ट ऑप्शन, जूल रहने वाला है दोस्तों। और फ्रेंड ये देखिए, यूपी पीसीएस 1990 में और आरबीटीसी 2005 में पूछा हुआ है फ्रेंड ये क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट एग्जाम्स में आने के चांसेस ये बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन की। चलिए चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पूछता है हमसे, सेकेंड है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। फ्रेंड ये जो पूछ रहा है क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। दूरी की, समय की, प्रकाश तीव्रता की, द्रव्यमान की। फ्रेंड तो इसका आंसर रहने वाला है फर्स्ट ऑप्शन, दूरी की रहने वाला है। और आरआरबी से 2005 पूछा हुआ है फ्रेंड ये क्वेश्चन। चलिए थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। फ्रेंड ये क्रैश कोर्स है, जल्दी जल्दी करेंगे अपन। डिटेल में जानने को हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। फ्रेंड थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। फ्रेंड ये जड़त्व की माप की बात करें, वेग, त्वरण, द्रव्यमान, भार। तो आपको बताना है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। तो ये रहने वाला है दोस्तों द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक, चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ में पूछ रहा है फ्रेंड कि सूची 1 को सूची 2 में मिलान करें। फ्रेंड सूची 1 है, ये सूची 2 है। देख लेते हैं, उच्च वेग है ना, मैक है, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम है, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल। फ्रेंड आपको ये बताना है कि कौन सा मतलब कि सही मिलान करना है, कौन सा सही है। देखिए बात करते हैं उच्च वेग की, तो पता है ये मैक ही होता है दोस्तों, तो ये तो सही है। चलिए तरंग दैर्घ्य की बात करते ही एंगस्ट्रॉम ही होता है दोस्तों। दाब की बात करें तो इसका ये पास्कल ही होता है। और जूल की बात करें दोस्तों तो ऊर्जा की बात करें तो ये जूल ही होता है। दैट मीन्स ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। तो फ्रेंड देख लेते हैं आगे। फ्रेंड ये जो आईएएस क्वेश्चन, आईएएस 1999 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, तो ये आने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए ऑप्शन क्या था कि ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। दैट मीन्स सी ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, 5 क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड। पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है। अब समय का मात्रक नहीं है ये बोल रहा है, तो फ्रेंड ये समय का मात्रक नहीं है, क्या हो जाएगा फ्रेंड, अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्त, प्रकाश वर्ष रहने वाला है। आरआरबी सीसी 2003 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। 6 है कि पारसेक किसकी इकाई है। ये भी फ्रेंड किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये दूरी की है, समय की है, कि प्रकाश की चमक की है, या चुंबकीय बल की है। फ्रेंड किसकी इकाई है फ्रेंड, आपको ये बताना है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है दोस्तों वो दूरी की है ना। पारसेक किसकी इकाई है, दूरी की भी है। चलिए देखते हैं फ्रेंड। 7th क्वेश्चन पूछता है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। फ्रेंड ये सुमेलित नहीं है बताना है। देखिए पहला है डेसिबल, है ना, सेकंड है अश्वशक्ति, समुद्री मील, सेल्सियस। देखिए डेसिबल की बात करते हैं तो फ्रेंड ये ध्वनि की प्रबलता, ये सही है। अश्वशक्ति की बात करें तो शक्ति की इकाई, ये भी सही है। समुद्री मील की बात करें तो नौ संचालन में दूरी की इकाई, ये भी सही है फ्रेंड। सेल्सियस, सेल्सियस है उष्मा की इकाई। फ्रेंड ये गलत है। दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट।
फ्रेंड ये जो पूछा गया है 8 क्वेश्चन में, ल्यूमेन किसका मात्रक है? फ्रेंड आपको बताना है ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपयुक्त दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? बताइए फ्रेंड। तो फ्रेंड इसका जो आंसर रहने वाला है वो बी ऑप्शन रहने वाला है, ज्योति फ्लक्स। ठीक है, आरआरबी एएसएम गुड्स गार्ड 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। क्यूरी, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है दोस्तों? पहला है रेडियो एक्टिव धर्मिता, सेकंड तापक्रम, सी है उष्मा और डी है ऊर्जा। फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होने वाला है रेडियो एक्टिव धर्मिता। फ्रेंड रेडियो एक्टिव धर्मिता की खोज किसने की थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है। ये बहुत ही आसान आंसर है। तो चलिए हम लोग 10th क्वेश्चन में बोलते हैं, पहुँचते हैं दोस्तों। 10th क्वेश्चन हमसे बोलता है कि दाब का मात्रक क्या है? बताना आपको दोस्तों कि दाब का मात्रक क्या है। तो जो दाब का मात्रक रहने वाला है दोस्तों, वो रहने वाला है पास्कल। क्या है? पास्कल आंसर रहने वाला है दोस्तों। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। आरबी एएसएम गुड्स गार्ड में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। कैंडेला किसकी मात्रक है? कैंडेला किसकी मात्रक है ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब, ज्योति तीव्रता किसकी है? किसकी है दोस्तों? बताइए किसकी मात्रक है? ज्योति तीव्रता की। फ्रेंड जो कैंडेला का मात्रक होता है वो ज्योति तीव्रता होती है फ्रेंड। चलिए हम लोग नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए पूछता है कि जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो फ्रेंड ये आपको बताना है। ये ऑप्शन बहुत ही आसान लग रहा है। तो जूल निम्नलिखित में किसकी किसकी इकाई है फ्रेंड? ऊर्जा बल दाब तापमान किसकी है फ्रेंड? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ये ऊर्जा हो जाएगा फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरआरबी एएसएम गुड्स गार्ड में पूछा हुआ फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ये फ्रेंड ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो शायद याद नहीं है मुझे, लेकिन पूछा हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। फ्रेंड ये मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? फ्रेंड 1969, 1971, 1983, 1991। फ्रेंड राइट ऑप्शन रहने वाला है 1971। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्त। देखिए खाद खादी, फ्रेंड ये खादी नहीं होगा, ये खाद्य होगा। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं फ्रेंड? तो कैलोरी, केल्विन, जूल और तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन कैलोरी रहने वाला है। आरबी टीसी सीसी 2003 में पूछना गया प्रश्न है। चलिए 15 कर लेते हैं दोस्त। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है दोस्तों? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है दोस्तों आपको बताना है, और इसका आंसर जो रहने वाला है दोस्तों ये एम्पियर रहने वाला है। राइट ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं 16 की। 16 है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है दोस्तों? वाट, डायोप्टर, आयोप्टर, मीटर। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है डायोप्टर। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। 17 की बात कर लेते हैं। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है फ्रेंड? डेसिबल की बात करें, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है फ्रेंड? तो पहली बात है खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, वायु में कण। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहने वाला है सी ऑप्शन रहने वाला है, वातावरण में ध्वनि। एमपीपीएससी 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ लेते हैं 18 में। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? फ्रेंड आपको बताना है कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है? वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध, है ना, पावर। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, करंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं 19 की। यंग के प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो फ्रेंड आपको बताना है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या रहने वाला है। तो पहला है डाइन सेंटीमीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर पर सेंटी। तो फ्रेंड इसका जो आंसर रहने वाला है आपको क्या लगता है? इसका जो आंसर रहने वाला है दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों 20 क्वेश्चन की। 20 क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? समान विमीय सूत्र बताना आपको जो नहीं है। पहला है बल एवं दाब, दूसरा है कार्य एवं ऊर्जा, सी है आवेग एवं संवेग, डी है भार एवं बल। तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन रहने वाला है बल एवं दाब। फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, बल एवं दाब। ये भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है दोस्तों, और ये आरआरबी टीसी 2003 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं दोस्तों 21 की बात कर लेते हैं। 21 में पूछता है कि निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? फ्रेंड खगोलीय एकक के बारे में बताना है कि किसके बीच की औसत दूरी को कहा जाता है ना। पहला है पृथ्वी तथा सूर्य,
पृथ्वी तथा चंद्रमा, बृहस्पति तथा सूर्य, प्लूटो तथा सूर्य। फ्रेंड ऑप्शन जो रहने वाला है, राइट ऑप्शन विल बी फर्स्ट ऑप्शन, पृथ्वी तथा सूर्य। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। और ये फ्रेंड जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है 2011 में। चलिए हम लोग नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। 22 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा, वेक्टर क्वांटिटी है दोस्तों? स्केलर और वेक्टर आपने पढ़ा होगा दोस्तों। तो आपको ये बताना है कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है। तो बल, चाल, ऊर्जा, तापमान। तो फ्रेंड आप बताइए कि कौन सा रहने वाला है ना? वेक्टर 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 कौन सा रहने वाला है दोस्तों? तो ये रहने वाला है दोस्तों बल। बल जो है ये वेक्टर मात्रा है। ठीक है, सदिश राशियां हैं। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ही होता है सदिश, स्केलर क्वांटिटी अदिश। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों 23 की। अब पूछता है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। अब पूछ रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सदिश राशि मतलब नहीं है पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है दोस्तों? संवेग, वेग, कोणीय वेग या द्रव्यमान। तो फ्रेंड आपको सीधा सटीक दिख रहा है आपको कि ये द्रव्यमान दोस्तों, ये जो है ये सदिश राशि नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। 24 पूछता है कि कौन सी अदिश राशि है। फ्रेंड अब आपसे पूछ रहा है कि अदिश राशि इनमें से कौन सा है? ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग, उपरोक्त में से सभी। तो फ्रेंड ये जो आंसर रहने वाला है ये ऊर्जा है, ये जो है ये अदिश राशि है। ठीक है, बाकी सब सदिश है। फ्रेंड सदिश और अदिश में आपको क्या पता है? सदिश और अदिश का मतलब क्या होता है? देखिए सदिश का मतलब होता है कि जिसमें परिमाण, दिशा दिशा जो डायरेक्शन होता है, दिशा और परिमाण दोनों हो, वो सदिश होते हैं दोस्तों। ठीक है, सदिश वेक्टर क्वांटिटी। और फ्रेंड अगर अदिश की बात कर ली जाए तो इसमें केवल परिमाण बताता है ना, दिशा नहीं बताता। दैट मीन्स मतलब परिमाण और दिशा दोनों सदिश में बताते हैं, और एक चीज़ परिमाण या दिशा किसी एक को इंडिकेट करता है, वो अदिश होता है फ्रेंड। ठीक है, तो आपको याद रखने की ज़रूरत है दोस्तों। और फ्रेंड ये आरआरबी लोको पायलट 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऐसे प्रश्न हमेशा बार बार आते रहते हैं, आपको कंफ्यूज भी करते हैं। तो आई होप कि आप समझ रहे हो सदिश अदिश क्या होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। और ये IAS 1997 पूछा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। ये केवल ये IAS 1997 में ही नहीं पूछा हुआ है फ्रेंड, इसके अलावा भी अभी पूछे जा रहे हैं बार बार ये वेक्टर और स्केलर से, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है फ्रेंड? अब आपको बताना है कि सदिश राशि कौन सी है इसमें से, है ना? तो इसमें से संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। तो ये फ्रेंड हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, संवेग हो जाएगा, मोमेंट हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें परिमाण और दिशा दोनों चीज़ हैं, इसलिए ये सदिश राशि है। दाब है, प्रेशर है, तो इसमें केवल आपको परिमाण बताता है ना, डायरेक्शन बताता नहीं। और ऊर्जा है, परिमाण बताता है, कार्य भी परिमाण बताता है। दिशा, डायरेक्शन इसमें संवेग में, और परिमाण दोनों चीज़ इसमें बताता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं 26 में। देखिए 26 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। अभी पूछ रहा है कि सदिश राशि कौन सी नहीं है। विस्थापन, वेग, बल, आयतन। तो बताना है दोस्तों कि सदिश राशि कौन सी नहीं है। तो देखिए ये जो होने वाला है आयतन होने वाला है दोस्तों। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ये देखिए सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण, दिशा और परिमाण दोनों चीज़ नहीं है इसमें, मतलब एक चीज़ है। बाकी विस्थापन में देखिए, विस्थापन क्या होता है कि आपने यहाँ से स्टार्ट की करी चलना, यहाँ तक गए, यहाँ तक आए, फिर आप उल्टे यहाँ से यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक आए। तो फ्रेंड यहाँ से जो यहाँ तक लगा और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा वो डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है दोस्तों, है ना। और वेग तो आप समझ रहे हो, बल बल भी आप समझ रहे हो। तो इन दोनों में है ना, परिमाण और दिशा दोनों चीज़ होते हैं, लेकिन आयतन में नहीं होता है, इसमें केवल परिमाण होता है दोस्तों। और ये BPSC 2002 में पूछा हुआ फ्रेंड प्रश्न है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। दो वेक्टर जिनका मान अलग है वो क्या होते हैं। तो फ्रेंड दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनकी दिशा अलग होगी,
उनकी परिमाणी शून्य होगा, उनका परिमाणी शून्य नहीं हो सकता, या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड आपको ये बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों, रहने वाला है सी ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों, उनका परिमाणी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। 28 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभी ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ। देखिए त्वरण ज्ञात करने के लिए फ्रेंड त्वरण ऐसे होता है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? फ्रेंड आपको एक्सेलरेशन निकालने को बोला जाए, एक्सेलरेशन बोलने को निकालने को बोला जाए तो फ्रेंड आपको सूत्र याद होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। तो उसके लिए पूछ रहा है कि सही सूत्र क्या हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो पहला है ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ए इक्वल टू यू प्लस वी टी। अब है थर्ड है ए इक्वल टू वी प्लस यू बाई टी, ए इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू। तो फ्रेंड इसका जो आंसर रहने वाला है ये फर्स्ट ऑप्शन रहने वाला है। फ्रेंड ये जो ए है ये एक्सेलरेशन है, वी है वेलोसिटी है, और ये टाइम है फ्रेंड, और ये जो है प्रारंभिक मान होता है फ्रेंड, इनिशियल मान होता है, प्रारंभिक मान होता है दोस्तों। ये यूपीएससी 2002 में पूछा हुआ है फ्रेंड, तो आपको याद रखना है। इस पे एक प्रश्न बनते हैं, इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है फ्रेंड? वेग, त्वरण, द्रव्यमान या बल? फ्रेंड आपको बताना है, और इसका जो आंसर होने वाला है द्रव्यमान फ्रेंड। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। और ये देखिए थर्ड क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है दोस्तों। तो देखिए समान त्वरण रहने वाला है दोस्तों, इक्वल एक्सेलरेशंस होता है। तो फ्रेंड ये थर्ड ऑप्शन रहने वाला है, और ये लास्ट था फ्रेंड। तो ये सेशन यहीं समाप्त होती है। जिन्होंने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, जिनको अच्छे लगा होगा ये सेशन, वो लाइक कर सकते हैं फ्रेंड, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस डले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाले हैं। तो फ्रेंड आपको अगर देखना है वो सेशन, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड अगर जिनको पीडीएफ चाहिए वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए फ्रेंड तब तक के लिए धन्यवाद।